अब चुपचाप सुनिए, देखिए गुलाम वंश एक इलवरी वंश इसको कहते हैं, क्योंकि सब गुलाम इलवरी वंश के था। तुर्क के जितना इलवरी वंश कहा जाता था गरीब गुरबा के, जितना गरीब गुरबा था सब बेच दिया था, ठीक है, बेच दिया था। आपको तो भी बेचा था ना, काजी से काजी का बेटा हुआ, इन्हों बेच दिया तो उसको कौन खरीद लिया? गौरी। आज देखिए, आज गुलाम वंश खत्म कर देंगे। गुलाम वंश या इलवरी वंश या ममलुक किसको कहा जाता था? जो तलवार चला में तेज होता था ना, उसको कौन वंश कहा जाता था? ममलुक वंश। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे प्रतिष्ठित थे चलाने में, आप कुरान में बहुत ज्यादा जानते थे, बताए थे ना। आइए अब 1206 ईस्वी में आपको याद होगा कि कौन पृथ्वीराज चौहान किसके कब्जा में थे? गौरी के कब्जा में थे। और गौरी को उसको कहे गए, उनको जो चंद्रवरदाई थे, चंद्रवरदाई कहे कि हमारे राजा को काहे मारिएगा, जे इनको मत मारिए, जे मारने से पहले इनका अंतिम इच्छा पूरा कर देंगे। शब्द बाण है, ये पीछे देख के भी बाण चला देते हैं, चिड़िया कहूँ रहेगा आवाज से मार देंगे, अंधा है फिर भी, तो कहा ठीक है। और उसने चंद्रवरदाई ने अपने श्लोक के माध्यम से राजा की स्थिति को बता दिया कि राजा कहाँ है, और अंधा होते हुए भी राजा पर बाण चला दिया और मोहब्बत गौरी को क्या कर दिया? जान से मार दिया। मोहब्बत गौरी को जान से मारने के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली में शासन कर रहे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना लाहौर में राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक में अपने आप को कहा कि हम लाहौर राजधानी था उसका, लाहौर राजधानी था। पहले कहा कि हम राजा नहीं हैं, हम एक मलिक हैं, शिल्पा सलार हैं, मतलब क्या? राजा के बात को मानने वाला। क्या बोले कि राजा की बात को मानने वाला, हम शिल्पा शिलार हैं, राजा की बात को हम क्या करते हैं? मानते हैं, हम शिल्पा शिलार हैं। कौन बोले? बोलिए। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में बोले। लेकिन आपको याद है, हेलो, 1208 ईस्वी में हिंद बैठे रहे तो गोर पसारे दा, इसने अपना रूप रंग चेंज किया और अपने रूप में आए कि नहीं हम राजा हैं। और 1210 ईस्वी में दुखद घटना हुई कि इनका चौगान खेलते हुए क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्यों? इनको घोड़ा ने ही जान मार दिया था, क्योंकि वो घोड़ा मेवाड़ से, राजस्थान के मेवाड़ से लेके आए थे। वो घोड़ा का नाम याद है सबको? और रुद्र नाम का घोड़ा था। वो राजा से, हाँ, मेवाड़ के राजा से लेके छीन के आ गए थे और राजा को मर्डर कर दिया था। इनको चौगान तो खेलने नहीं आता था, इनका लगा कि हम खेले, पहला घोड़ा ले गए थे। घोड़ा 4 गो आदमी खेलता है, नीचे गिरना के मारता है कि क्या किए ना कि ऐसे घोड़ा ऐसे करके अब मारा ना तो घोड़ा नीचे गिर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गया, दोनों गोर से टापू से मार दिया इनको, जान से अपन मालिक के बदला ले लिया। तो जानवर भी मालिक से प्यार करता है, ऐसा बात नहीं है। आप देखो, आपको बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, उसका नाम है इल्तुतमिश। हम ये सब कहानी देखिए, गुलाम वंश तो इल्तुतमिश था, ये खुद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? गौरी का है। और इसको खरीदा था काजी के बेटा, इसको बेच दिया और बहुत ज्यादा सोना चांदी में इसको बेचा था, बहुत ही था। एक गुलाम था, एकरे यहाँ काम करता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपन बेटी से शादी कर दिया। किसको? इल्तुतमिश को। यो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हो गया। और उसी का एक बेटा था, आपको नाम याद है? अजासा नाम था क्या? रामसा। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा रामसा था, 1210 में मर गया, लेकिन 10 में 5 महीना बाद शासन किया। अच्छा, ओकर बेटा रामसा होले या दामाद कौन होले? इल्तुतमिश। अच्छा, ई होले जीजा साला होले। दोनों में इल्तुतमिश तेज बेटा है, तेज आदमी सोचा है ना कि एकरा साफ कर दे। इल्तुतमिश कौची था? दामाद। किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। ध्यान से सुना खाले, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। ए बाबा, उसका बेटा रामसा मारा गया। रामसा अब दोनों 1210 में बना। ही छोटा इल्तुतमिश अपन साला को मार दिया। बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा रामसा को मार दिया जान से। इल्तुतमिश के भी 2 बेटा था, आपको नाम याद रखना। एक था रुकबुद्दीन, फिरोज शाह, तो फिरोज से याद रखो, रुकबुद्दीन आप रुकबुद्दीन का याद रखो। एक बेटा थे मोहम्मद शाह,
एक बेटा थे फिरोज शाह, एक बेटा कौन थे फिरोज शाह। इल्तुतमिश के बेटा, दो बेटा, एक लड़ाई कर गया मोहम्मद साहब बहुत प्रतापी राजा भी थे। इल्तुतमिश ओकरा को घमंड करता था और उसको भी मार। जब वो मारा ना तो इल्तुतमिश डिप्रेशन में चल गया था और उनका बहुत सुंदर मकबरा बनाया था और उनका बेटे के परंपरा से आज मकबरा मुसलमान के बनता नहीं तो नहीं बनता है। तो देखो उनका बेटा कौन मारा गया था मोहम्मद साहब और दूसरा बेटा कौन था फिरोज शाह। फिरोज शाह लुर्गर आदमी नहीं था, फिरोज शाह लुर्गर आदमी नहीं था। तो जानते हैं बउआ तो जानते हैं तो ये कहा इल्तुतमिश कहा ना कि देखो इसके पास देखो दो बेटा एगो बेटी और जानते हैं बेटिया हले तो अपन माई ना हले मैया का नाम हले तुर्के फरगान। जो इल्तुतमिश के सुनो फिरोज शाह, मोहम्मद साहब, रजिया थी ना, ये तीनों संतान था। रजिया अपन नहीं थी, रजिया मतलब ओकर तो ओकरे था, पापा एके था लेकिन मैया अपन रजिया का माई मरल था, ये सतेला माई था। ये फिरोज शाह का था कि था मोहम्मद साहब का तो मैया रजिया लुर्गर थी। रजिया लुर्गर के साथ साथ बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी रजिया लुर्गर थी। तब कहा ना इल्तुतमिश कहा ना कि हमार बेटी बनेगा शासक। ये अपना सबसे राज दरबार से कह दिया काजी जी से कि हम अगर मर जाएं तो मेरा बेटा बुर्बक है फिरोज शाह, इसलिए इसको हटाइएगा मेरा बेटी को। तब पहले जानते वहां पर ही तुर्क के सरदार याद होगा 40 को सरदार थे तुर्क को, ओकरे ने इल्तुतमिश रख ले था, हेड बना ले था, सब नियम कानून ओकरे ना, ओकरे दरबारी बना ले था, दरबारी ओकरे में ओकरा कब क्या बना ले था दरबारी बना ले था, दरबारी। ओके ध्यान सुनिए वही धरी बलवन भी था, एक नाम आएगा बलवन, 1236 से बलवन है, याद रखना बलवन याद रखना। एक दरबारी में कौन थे बलवन। 40 को तुर्क थे, बताए थे चुल्क ना, तुर्क उसका के तोड़िए किराए से चलेगा देश पर। 40 को दरबारी बनाए थे, वो दरबारी में एक बलवन भी थे। अब आइए अब एक काम किया ना ये हुआ ई सोचा कि जब मर गए तो और हुआ जैसी मरा तब फिरोज शाह को उसको बनाया गया, उसको कुछ बनाया गया शासक बनाया गया। बताओ किसको शासक बनाया गया फिरोज शाह को क्या बनाया गया शासक बनाया गया। और फिरोज शाह को रजिया को नहीं बनाया गया। सुनिएगा और बउआ देखो एक और बात बताएंगे, लाहौर से दिल्ली भी राजधानी इल्तुतमिश बनाया था। पहले लाहौर राजधानी था कुतुबुद्दीन ऐबक तक, लेकिन दिल्ली कौन बनाया ये। अब आपको एक और बोलेगा तुर्क का संस्थापक कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक रूप से संस्थापक कौन है इल्तुतमिश, ठीक है ना, उसका दामाद। और गुलामों का गुलाम कौन है इल्तुतमिश। देखिए जानते हैं बउआ इसका, लेकिन जानते हैं बउआ हुआ था कि देखिए इसके माए थी, माए के नाम आपको देखो माए थी तुर्के, जहाँ नाम इनका था माए, तब इनका शासन में रूप से देखो तुर्कान माए के याद रखना, क्या तुर्क याद रखना, मैया तुर्क के तुर्कान का था, एक मैया ये नाम के शासक था। जानते ही तो बना फिरोज शाह तो शासक बना, लेकिन पूरा मैया के कहने पर चल रहा है, माए जैसे कहे वैसे करे। और जानते हैं बेटा के माए लुका के रखे तुर्कान में, हम बेटवा मरा जा, लेकिन जानो लोग के आप भेजबो करे न लड़ेला कहूं तो राजा पहले हाथी को बैठे रहा ना, भेजता था कमजोर जगह पर, सब पर्जे लड़के सैनिक लोग लड़के आ जाता था। एक दिन के बाद लाहौर में विद्रोह हुआ, कस के विद्रोह हुआ, कस के दब तई मैया कहा ना कि बेटा जो ना तो हंसेगा सब, मैया ना भेज रही थी नहीं चालीसा कहा कि सब हंसेगा कि रजे ना आया, तो इसको लाहौर में भेजा क्योंकि दिल्ली में ही रह रहा था, लाहौर राजधानी हम ना है, एक बाबू तो दिल्ली में बना देखे, एक बाबू दिल्ली में बना देखे इल्तुतमिश। अब वो है अब ही गया लाहौर लड़े गया, ये तो था पोका स्वामी, ये गया लड़े गया ना इल्तुतमिश के बेटा ये हुआ फिरोज शाह, लाहौर गया माँ के कहने पर, बहुआ रे इसको क्या कर दिया, कमजोर है ये था तो क्या कर दिया, मार दिया। आप ध्यान से सुनिएगा, देखो बहुआ रे जब इल्तुतमिश अभी उसका बेटा मराता नहीं है, लेकिन देखिए कैसे मराता है इसको। ये तो लड़ क्यों नहीं लड़े गए, अभी मारेंगे नहीं इसको। ये कौन लड़े गया, दिल्ली गद्दी खाली हो गया, दिल्ली के राजा कहाँ लड़े चल गए फिरोज शाह लाहौर। अब सुनो अभी भी मुसलमान से आप पूछिएगा
कि इस मुसलमान के महिला लोग मस्जिद में नमाज करने नहीं जाती है, लेकिन एक दिन सुख के दोपहर के नमाज सबको जुम्मा के दिन ठीक ना नमाज पढ़ना रहता है मस्जिद में, वही मस्जिद में जाए। हुआ का कि बउआ शुक्रवार के दिन था, रजिया दुखी होगी कि ना होगी? रजिया दुखी होते ना, रजिया बेचारी दुखी थी। रजिया कर बेटिया इल्तुतमिश के, रजिया कहे कि पहले इल्तुतमिश क्या करता था, इल्तुतमिश ने नियम बनाया था कि देखिए जो भी अगर न्याय करना है, जिस कोई को भी न्याय चाहिए तो हम कैसे जानेंगे कि न्याय देंगे? आप लाल वस्त्र पहन के आ जाइएगा। इल्तुतमिश बोलता था कि आप लाल कपड़ा पहन के आ जाएगा ना तो हम समझ जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत है, आपको हम न्याय करेंगे। कौन बोलते थे? इल्तुतमिश। रजिया ने मस्जिद नमाज पढ़ के बहुत सारा, शुक्रवार के दिन था, ये रजिया लाल ड्रेस पहन के खड़ी थी, लाल ड्रेस पहन के खड़ी थी। अब सब लोग बोला क्या हुआ, ताकि आप लोग तो जानते हैं मेरे पिताश्री अनाउंसमेंट कर दिए थे कि कौन शासिका बनेगा, रजिया, लेकिन बना कौन? फिरोज शाह। अब बउआ रजिया तो जानते हैं सब कहा कि तैसन बात, सब भीड़ ने दिल्ली पर गया, दिल्ली के तो राजा है ही नहीं था, इसको बरेली बैठा दिया रजिया। कहाँ बना दिया? दिल्ली के गद्दी पर। तो आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत के पहला महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और 1236 से 40 तक इसका चला, लेकिन चला का बेचारे के एक का जीवन दुखे में कटा, रजिया का जीवन दुख में कटा। रजियो 2-3 गो से प्यार करती थी, बहुत से प्यार करती थी, 2-3 गो से प्यार करती थी रजियो। आइए अभी रजिया जो वहाँ अष्टावल के जो मालिक था ओकरे से वो अपना राज चलाते थे प्यारे करके, कि अष्टावल के अब पता नहीं चलता था कि केकरा पति बनाएगा। जो अष्टावल जब दिल्ली के गद्दी पर बैठी तो जो अष्टावल के मालिक था ना, जो अष्टावल के देख के ओकरे से प्यार, जानते थे कि एकरे सब के मिला के रखेंगे ना तो हमारा साथ कुछ अथी नहीं करेगा, जानेगा कि अपने आदमी है। इसीलिए मेन जितना आदमी था ना, पहले एक नायाब हुआ करते थे। नायाब के बारे में बता दें, नायाब के बारे में हुआ कि राजा या रानी का संरक्षक नहीं होता है, कहता है बॉडीगार्ड जिसको कहते हैं। नायाब के मतलब होता है बॉडीगार्ड, ठीक ना, कि बॉडीगार्ड अंगरक्षक। तो ये जानते हैं ये जो अंगरक्षक नायाब होता था, एक वजीरे आलम होते थे। वजीरे आलम होते थे ना कि वो नियम कानून बनाते थे, समझे, वो समझाते थे। IAS प्रधानमंत्री किसे होता था? तो पहले वजीरे आलम, नायाब का मतलब बॉडीगार्ड, अब वजीरे आलम का मतलब नियम कानून बनाने वाला। तो नायाब क्या करता था? नायाबों से ही प्यार करता था। इस जान के ऐ सुंदर है थी, सब तो पटा लेती थी तुरंत, आप पटा के उसको ही फंसा लेता, अष्टावल के मालिक को फंसा लेता ही। आईने किसको पटा लेता? इसको कुछ नाम है, नायाब को पटा लेता। कि देखो क्यों? क्योंकि अगर सोचती थी कि वजीर आलम को पटा लेता, ये रजिया अपने प्रतापी थी, लेकिन सोचती थी महिला है, मिल के न रहेंगे ना तो सब क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो अब होगा दुख दर्द किसको हुआ? वही में 40 थे, 400 तुर्क, उनको कहा। वो 400 तुर्क सरदार थे ना, नियम कानून के बड़ा पक्का थे, और महिला शासिका पसंद नहीं है, सबको ना पसंद है। इसने कहा रजिया अपन काम निकाल रहा है सबसे। तो देखिए रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका तो बन गई, और बोलो तुर्क सरदार महिला के समर्थक में नहीं, इसलिए कि उनको सजदा करने पड़ता है, सजदा, ठीक ना। तो वो क्या कहा, तुर्क सरदार कहा कि महिला के हम कहेंगे वालेकुम सलाम, बड़ा दिक्कत है जी, परपंच तो रचबे करेगा, बुद्धिजीवी है। अब सुनिए, वही घड़ी वही राज में एक अल्तुनिया बरियार थे, 400 तुर्क ने कहा कि यही मौका है, एकरा चढ़ा दही आ एकरे दे नहीं, क्योंकि देख ले कि ओकर वंश में तो कोई है ना बढ़िया। केकर वंश में? इल्तुतमिश के, कि सब तो खत्म है, ओकर वंश में तो कोई रहले ना। तो 40 खोजे लगा युवराज, तब गया अल्तुनिया के पास। अल्तुनिया था भटिंडरा के, ये सब याद है ना, वहाँ दिल्ली में ही भटिंडरा है, दिल्ली और लाहौर के बीच में वो घड़ी सब एक था।
भटिंडा माना भटिंडा, भटिंडा भी गया, भटिंडा के शासक भी गया कि सुना राजा बनवा यदि गए तो क्या काहे न बन मार दो तो कैसे बात तो ठीक। तो जानते हैं अल्तुनिया के भटिंडा के शासक ने इन्हें विद्रोह कर दिया। केकरा कहला पर विद्रोह किया? चालीसा के कहने पर विद्रोह किया। अब चालीसा नहीं रजिया सुल्तान अति करती, चालीसा का किया रजिया से मिल गया। आखा कि जे और मालिक है पूरा मिल के एक पूरा रंग रूप जितना था कि कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कखनी क्या करती है, इस सबसे पहले वजीरा को हटाया जो वजीरा से प्यार करती थी, फिर अष्टबल को हटाया, नायाब को हटाया, इस सब को हटा दिया, एक अमीन आदमी को हटा दिया, ठीक ना, दूर मतलब कोई कह के यहाँ दूर दूर फेंक दिया और दूसरा जगह नियुक्त कर दिया 400 बजे कि सब हटा दो। आप बताओ तो पहले तो नफरत करवा दिया तीनों जो मेन आदमी था ओकरा से, और क्या किया लड़ाई हुआ तो नहीं बताया चालीसा कि हम तोड़े देने हैं, वो हम तोड़ा देने नहीं है, हम तोड़े देने हैं। जब युद्ध होने लगा तब चालीसा था एक अंगरक्षक कि कुछ होगा तो हम ये द्वार खोल दिया कि रबंदी बना कर ले जा। और अल्तुनी देखो विद्रोह किया अल्तुनिया पूरा परपंच के साथ, और दिल्ली कैसी भी एक छोटा सा राजा दिल्ली सल्तनत के ऐसी कर देगा बिना परपंच से। घर में चोरी भी होता है तो कोई के बिना मर्जी से नहीं होता है, इतना बड़ा से नहीं हो सकता है, कैसे हो जाएगा। जैसे में देखिए उगरी आप लोग सोचते होंगे रजिया मस्जिद के सामने उतना भीड़ कैसे है, बहुत ज्यादा भीड़ आ गया। भीड़ लगा क्यों? अरे इल्तुतमिश के बेटी है, बाब इल्तुतमिश का नाम था, लाल कपड़ा पहन के खड़ी है, यो पूछेगा लाल कपड़ा किसका चिन्ह है? न्याय का प्रतीक है, न्याय मांगने आया है। देखो अल्तुनिया में दम नहीं था कि रजिया सुल्तान को अकेले भी पराजित कर सकता था। रजिया अकेले भी बरियार थी, महिला थी तका थी, बहुत सीखी और संपूर्ण थी, बहुत तलवार सब जगह में जानती थी, बहुत पढ़ी लिखी भी विद्वान थी। तो अल्तुनिया ने इसको जेल में डाल दिया, इसको मारे ला किया तो अल्तुनिया के फंसा लिया, ये अल्तुनिया को फंसा लिया। कौन फंसा लिया? हाँ आप देखा जेल में डाला अल्तुनिया की पटा लिया। अब अल्लाह अब देखो तो देखो कितना ही तेज महिला है, ये अल्तुनिया को पटा लिया होने तो ये अल्तुनिया शादी भी करता है। अब देखो इसको जेल में कौन डाला? अल्तुनिया चालीसा के कहने पर यही क्या करी, खूब सुंदर थी, राजा के पटा लिया। अल्तुनिया के कहा कि चलो जेल में रहा, राजा नहीं तो मारना देता, मुसलमान नहीं छोड़ता है, इसको पटा के इससे शादी कर लेता है। आगे चलिए क्या करता है देखिए, सुनिए। अब बहु आए, अब वहां एक बहराम शाह हेड बना। बहराम शाह कौन होगा आप देखिए, आप बताइए। अब बहराम शाह 1240 से 42, बहराम शाह के फिरोज शाह का बेटा कौन? फिरोज शाह, वही दिल्ली में फिरोज शाह का बेटा, और फिरोज शाह का बेटा कौन? बहराम शाह हेड बना। अब क्या किया देखो, ओकर बेटा बने रजिया अल्तुनिया दोनों प्रेम प्रसन्न कर दिया, शादी कर दिया, दोनों पति पत्नी बन गया। देखा रजिया कितना तेज है, मराया लग रहा था तो कहता कि जी आप इतना प्रतापी हैं, हम बड़े खोज रहे थे, ठीक ना, आप मिल ही गए, जे हम थोड़े आप मारे गया तो आपको तो शादी करने हैं, हम लोग इसलिए वो सोचा कि सही में इतना तेज औरत को क्या मिलेगा, एक रेत शादी कर दिया, अल्तुनिया शादी कर दिया, और रजिया अल्तुनिया दोनों मिल के अटैक किया, दिल्ली सल्तनत पर हमला किया। उस युद्ध को कहते हैं कैथल युद्ध। अब कैथल युद्ध तो हुआ तो एक बउआ सुनिए, कैथल युद्ध जब हुआ तो कैथल युद्ध में बउआ हार गया, ये दोनों हार गए, रजिया अल्तुनिया हार गया। कहा जाता है कि रजिया अल्तुनिया दोनों जंगल में भाग रही थी, जो सोना चांदी राजा रानी थी, वही चलते लगता है कि सब जो वनवास डकैत उकैत है ना, इसको लूट के जंगले में मार दिया रजिया कभी सुख नहीं भोगी। अल्तुनिया हेलो रजिया अल्तुनिया दोनों शादी किया, दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में हार गई। युद्ध को कौन युद्ध कहेंगे? कैथल का युद्ध। अब सुनो, पहले ऐसी रखता था बॉडीगार्ड ऐसी कह के, लेकिन अब नियम बन गया, सोचा नियम बनाया चालीसा ने कि जे मनते राजा पर हमला कर देता है, अब वैसे नहीं होगा। अब नियम जरूरी रहेगा कि राजा वजीर तो रहबे करेंगे, बादशाह के प्रधान जो नियम कानून बनाते हैं, वजीर तो पहले से नियम बना था, ये नियम नहीं था, नया बदला है, नया जिसको कि संरक्षक, राजा के संरक्षक रहेगा, ठीक है। राजा अपने अंदर कैसे बॉडीगार्ड रखता है कि पहले इसको मारो तब राजा को मारो। कोई काम हो रहा है जिसमें कोई होता था पहले राजा को बुला लेता था कि नाच गान हो रहा है राजा पर मारे का ध्यान, तो ओकरा कोई नाच गान पर नायाब का ध्यान नहीं रहेगा,
पूरा राजा पर आएगा कि राजा के चारों तरफ से घेरे रहेगा कि राजा को नहीं मारना, ठीक है। अब देखिए रहे कौन राजा पर गलत नजर से देख रहा है। और ये पहला नायाब था यत्तगीन। अब कहिएगा मुसलमान में राजा का पहला बॉडीगार्ड कौन था? यत्तगीन। नायब का मतलब होता है संरक्षक। नायब का मतलब क्या होता है? देखो कल हम बोले थे कि आया था, सुनो कल अगर याद होगा, कल की परसों हम कहानी कहे थे कि इनमें से आया था कौन? चंगेज खान। कौन आया था? कहां से? मंगोल के चंगेज। सुना, चंगेज खान ये था। चंगेज खान बड़ी खराब आदमी। आपको बोले थे इल्तुतमिश से लड़ाई करता, लेकिन एक आपको कल बोले थे एक मलबरी नाम के था, ठीक है, थे वो भाग गया था इल्तुतमिश को आके हमको दे दो, नहीं तो तुमसे लड़, तो दे दिया था इल्तुतमिश, आके ले जाओ नहीं लड़ाई करेंगे। चंगेज खान बड़ी खराब आदमी था, बहुत खराब आदमी। तो देखो आगे चलिए, ये हुआ 1241 ईस्वी में हुआ मंगोल आक्रमण हुआ। अब देखो आक्रमण तो हुआ बउआ, अब सुनो, अब ध्यान दीजिएगा। जब आक्रमण हुआ तो देखो 1200 मंगोल आक्रमण हुआ, अब की आक्रमण में ही मारा गया ये बामशाह। अब देखो मसूद शाह नया इसका संचालन किया। अब इसका नया कौन मारा गया? मंगोल जब आक्रमण किया तो इसको क्या हो गया? लेकिन चंगेज खान में एक खासियत था, मंगोल में एक खासियत था, आता था तो रहता नहीं था। एक होता नहीं कि मार के लूट फूट के चल जाता है, ठीक है, ऐसे वो वैसा था। उसको अपन घर पसंद था, दूसरा घर रहना नहीं चाहता था, मार के काट के अपना धन लेके भाग जाता था। हाँ, बाबर भी आया था ना तो नहीं रहता, ठीक है ना, लेकिन उसको रह के घर द्वार है ही नहीं था, तर रह गया, भगावल था अपन घरे से, नहीं तो नहीं रहता, वो नहीं रहता। कोई भी था ना, काबुल के लोग सब न रहना पसंद करता था। वो लोग सोचता था तुर्की ने आइसों के अपन घर में रहे, क्योंकि हमेशा वो लोग अपना करता है, लेकिन इसको मजबूरी था रहना भारत में, क्योंकि इसको कहीं भगावल था काबुल से, बेचारा काबुल से बहुत पिटाया था बाबर, ये मिल गया कि देखिए देखो हुआ। अब इसके नया शासक मसूद शाह देखिए उतना प्रतापी नहीं थे, और वो घड़ी संचालन की। अब नायाब कौन थे? हसन। कौन थे? हसन। तो देख बउआ, देखो बस ऐसी टकडुम चला। 1266 आते देखो यहाँ पर एक और बने कौन? देखो बुआ एक बने, देखो अब 1266 में क्या हुआ कि देखो एक और शासन बने, नसरुद्दीन महमूद। देखो बुआ इनकर ए बउआ नसरुद्दीन महमूद थे। तो एक का किए ना कि 1266 में शासक बने। ध्यान से सुनना, 66 में बने। इसने बेचारा धर्म को अपनाना, ये धर्म ज्यादा मानते थे, और उसने अपने आप को नायाब जानते हैं किसको बनाया? बलवन को। बलवन चालीसा का आदमी था, और बाकी 40 को चालीसा में एगो के बना दिया कोची अंग्रेज छाप कि हम बॉडीगार्ड रहा, और 39 को कहा कि तू दरबारी। तो ये बउआ ये नसरुद्दीन मोहम्मद, देखो ध्यान से देखना, ये बलवन क्या था? चालीसा का सदस्य था, तुर्क 40 को तुर्क, और ये बउआ नसरुद्दीन महमूद बना ना, तो इसका बेटी सुंदर थी बलवन का। ये अपन बेटी को अपना रिश्ता लेके नसरुद्दीन मोहम्मद भी किया कि आपका तो हम अंगरक्षक है, आप दामाद बन जाइए। हाँ जोरी किया। तो राजा को खाली सुंदर लड़की चाहिए, पुत्र ने कहा कि चल सुंदर है। दूसरा से राजा लोग शादी तुरंत कर लेता था, पहले के राजा देरी नहीं करता था। तो नसरुद्दीन महमूद ने तुरंत शादी कर लिया, और ये ऐसा राजा था छोटा, ये अपने धर्म के आस्था में ज्यादा रहता था। राजपाट कौन संभालता था? बलवन नाम के था। यानी देखो ये बउआ नसरुद्दीन दामाद हुआ बलवन का। लेकिन आगे चलो, ये जब देखा बउआ रे दामाद को, जब ये चालीसा से 100 विध सीख लिया, ये आगे चल के छोटा ये बलवन अपन दामादे के मार देता है। बुढ़ऊ में जवानी इसको चढ़ा, ये कहा कि हम राज करेंगे, कि हम तो देख ली कि धीरे धीरे एक रह देखा, ये देखा ना कि पूरा अयासी में लिप्त हो गया। कौन? ये अपना सब अयासी ने धर्म आस्था, कुरान खूब पढ़ता था, नमाज खूब पढ़ता था, दुनियादारी से मतलब नहीं, धर्म में आस्था रहता था। ये कहा ना कि बेकार आदमी हो जाए, ये अपन दमादे के मार देता है। बताओ बलवन, और उल्टी हो रहा है, बुढ़ाओ जवान गया बुरा शासक है ना,
जमान गया बुरा शासक आया, ये बूढ़े न होते हो केवल एक दमादे ना हलाए। अब देखो अब बूढ़ा शासक आएगा। देखिए और एक और बात देखो, यहाँ से ये जो थे नासरुद्दीन, इनको बलबन को उल्लुक खां कहते थे। जंग के धर्म के वास्ता रखते तो कहते तो उल्लुक खां मतलब होता है कि सबसे बड़ा आदमी, कि अगर कोई इनसे कोई बड़ा अंग्रेज नायाब नहीं आएगा, कोई बड़ा नहीं आएगा। इसलिए इनका उपाधि को दिया था उल्लुक खां के, उल्लू नहीं उल्लुक खां मतलब सबसे बड़ा आदमी। हाँ और देखो ये बलबन फिर किसको मार दिया? अपन दामाद को। तब बलबन सोचा कि चुपटा हम राजा बन जाए, जितना 39 को दरबारी है वो सब हमारी बात मानेगा। खैनी जकर साथे खाते थे, दारू पीते थे, बात नहीं मानेगा। ये बलबन कहा कि चुपटा कुछ नियम बनाओ। बलबन देखो 39 को चालीसा से डर भी रहा है, एगो तो अपने है 39 को और है, 39 को बड़ा दिमागर है। उसने कहा पहले 39 को हलवा टाइट करो, 39 को हलवा क्या करो? टाइट करो। 39 को, हाँ बलबन सोचा 39 को हलवा क्या कर दो? टाइट करो। और बुआ उसने कहा कि बुआ चालीसा कहा कि हमारे दरबारी में कोई चालीसा नहीं रहेगा, बड़ा सब कहा कि घर में रहेगा ना तो आओ धीरे धीरे बैठे तो घर पर आएगा, कोई को नियम कानून लगाएगा। वो क्या किया ना, पहले 40 को घर में दरबारी था, 39 को पहले चालीसा को भगा दिया, कोई को नहीं रह दिया, चाहे कोई के नहीं रह गया, सबको क्या कर दिया? भगा दिया, टोटल को भगा दिया। कौन? बलवान कि जान रहा है हमारा यदि रहेगा तो और कुछ दिमाग आएगा सब पर। और कहा कि सुनिए कि सबको द्वार पर आना है, नीति नया नीति लगाया। कौन? बलवान। तो ध्यान से देखो, और बलवान ने कहा रक्त एवं लौ की नीति, यदि राजा से जमान लगाया तो जमान काट लेंगे, एकदम टाइट नीति। रक्त एवं लौ आना कि खून से बात राजा करेगा, है ना। दोस्ती जगह पर मैं कहा कि अब मैं चालीसा नहीं हूँ, अब मैं एक राजा हूँ बलवान, मैं एक दरबारी नहीं हूँ, इसलिए राजा हूँ, राजा की तरह बात करो और मेरे से बात करने के लिए परमिशन लेके आओ। अगर तुम 40 कोई भी मुंह लगाया तो चालीसा का मीन कर रहा था, कोई मुंह लगाया जीभ काट लेंगे, और वो से ज्यादा मुंह लगाया नरेटी काट लेंगे। एकदम रक्त एवं लौ की नीति अपनाया, एकदम खतरनाक नीति अपनाया। और राजा से कोई बात नहीं करे, डरे। कौन बात करती हो आप? बात तो करने का परमिशन लेके आना है। आप बताइए बलवन बता, एक छोटा सा आदमी दरबारी होके राजा बन गए दमाए, और राजा तो के सिद्धांत लगा जिले इलाही कहा सबको सभा बुलाया, मैया सभा बुलाया, कहा कि हम इसलिए नीति लगा रहे हैं क्योंकि बुरा मत मानिएगा, ये भी करा पड़ जाके, क्योंकि मैं जिले इलाही हूँ, मैं इस अल्लाह ताला का छाया हूँ। अल्लाह ताला का क्या हूँ? छाया हूँ। अल्लाह ताला का जिले इलाही मतलब नवायते खुदाई। ये कहा कि हम अल्लाह का क्या हूँ? प्रतिनिधि हूँ। अल्लाह ने हमको, अल्लाह का मैं फोटो कॉपी हूँ, अल्लाह ने हमको भेजा है कि आप लोग राजा बनने को तो अल्लाह ताला का दूसरा लोग आपको कोची का नवायते खुदाई जैसी में आप कोई बोले कि हम नवायते खुदाई तो समझ नहीं, कही तो कि अपने आप को अल्लाह समझे तो ठीक है ना। जिले इलाही एक मतलब होता है कि हम अल्लाह का छाया परछाई फोटो कॉपी होकर, ठीक है ना। तो ये कहा हम जिले इलाही हैं, अल्लाह के छाया है, ये अपने आप को नवायते खुदाई, हम अल्लाह के क्या है? प्रतिनिधि है। कौन बोला? बलवान। इसीलिए हमारे पास तुमको आना है तो सिजदा करके आना है। सिजदा का मतलब समझिए कि अगर हमसे मिलना आना है तो पहले आप दरबार पर 90 डिग्री पर सीधा 90 डिग्री पर बोले वालेकुम सलाम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजा हमसे बात कर सकते हैं? तब राजा ऑर्डर देगा कि हाँ मिलना है कि नहीं मिलना है, और राजा के सामने मिलने आइए। तब पैबोस की नीति अपनाइए। पैबोस के मतलब कि आप एकदम सुतिए और राजा के चरण छुइए, सुतिए, झुकिए नहीं, सो जाइए एकदम, और सो के दंडवत प्रणाम करिए। पैबोस की नीति अपनाया। बताइए ये बलवन के समय मंगोल आक्रमण हुआ है। एकरा प्रिय बेटा 85 में मारा गया। एकर बेटा था, एकर 85 में क्या हो गया? मारा गया। बलवन के एक और बेटा था बुगरा खां। देखो बलवन के बेटा था बुगरा, लड़का
बलवान का बेटा था, एक मारा गया था, एक बेटा बचा हुआ था, जिसका नाम था बुगरा खां। ओकरा बिहार के शासक बने था। कहाँ के? बिहार के। अब सोचो बिहार यानी बिहार अच्छा चाल था ना, बिहार के शासक बने था। अब बलवन के बेटा उसको बउआ बिहार का हेड बना, बलवन का बेटा था। अब सुनो बलवन क्या हुआ, बलवन जब मरा था बउआ, तब बउआ बलवन जब मरा था, देखो बुगरा खां कहाँ था बउआ? बुगरा खां बिहार के। जब मंगोल आक्रमण हुआ तो ये मारा गया। कौन? नहीं बलवन आई तो बुगरा खां यहाँ बिहार में कर रहा है। तो मात्र बउआ आपको देखो 16 वर्ष के थे इसके बेटा के, बुगरा खां का बेटा जिसका नाम है कैकुबा, जिनका नाम क्या है? सुनो बलवन के बेटा कौन? बुगरा खां। अब बुगरा खां कहाँ शासक कर रहा है? बिहार में। और ये बलवन खुद मारा गया कहाँ? मंगोल के शासन में। तब होगा दिल्ली तो खाली हो गया, तो दिल्ली खाली हुआ तो बुगरा खां यानी बलवन के पोता कैकुबा मात्र 16 वर्ष के था। लेकिन 16 वर्ष में ये बिगड़े की उम्र होता है, लेकिन ये बिगड़ा नहीं। ये पूरा अपना दादा बाबा कहा जाता है, दादा अपना बाबा जे कहिए अपना बलवन के संरक्षक में था। पूरा टाइट में आके था, ददे नहीं समझो, जेकर ददे उतना नियम कानून के पक्का था बलवन, ये तो पक्के होगा, एकदम टाइट में आके था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में कैकुबात को दिल्ली का क्या बनाया? राजा बनाया और सत्ता चलाया। अब बउआ नायाब को अच्छा लगेगा? नायाब इसको कहा कि नायाब करा के एकरा कखनी जान दे चोटा के हम नहीं राजा बने। हाँ बुआ तो नायाब देखो, नायाब ने इसको क्या किया कि शराबी और अयासी लड़की बाजी बना दिया। किसको? हाँ कैकुबात को। ये बात पता चला किसको? एक बप्पा को। केकरा? बुगर खां को पता हो बिहार से मिले, लड़ाई भी किया। ये नायाब ये सब सोचा कि न मिले आवे न तो एकरा सिखा पढ़ा दे। तो जानना हूँ बउआ रे न मिले आ कैसो मिले आया और सब कैकुबात के समझाया कि अरे तो बताओ बलवन ये थे तो ये सब काम कर रहा है, बताओ राजपाट करो। इसको माइंड वाश किया, ये सुधर गया, धीरे धीरे छोड़ने लगा, शराब छोड़ने लगा, सब चीज छोड़ने लगा और अपना अलग दुनिया में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। नायाब को दुख लगा और नायाब को दुख लगा, कहा कि ये छोटा सुधर जाएगा तो हमने की हालत बिगड़ जाएगा, इसीलिए इसको क्या करो? किसको टपका दो? हाँ अब कैकुबात को क्या कर दिया? मार दिया। 2 साल तो शासन ही किया था। इसका एक बेटा था कयूमर्स मात्र 3 महीना के बेटे थे। के महीना के? 3 महीना से। हाँ कैकुबात को धोखे से मार दिया। नायाब ने बोले मार ही देता उसको, वो आसिफ था, शराब दे छोड़ा था। उसका बेटा था कौन? कयूमर्स। बेटा 3 महीने के हइये था, 3 महीने के हइये था। अब गद्दी पर बैठा दिया। अब वहीं थे अलाउद्दीन खिलजी, नायाब थे, लड़का संरक्षक थे। खिलजी कहे कि के करते कि राजा का टिकट टपका देना। ये खिलजी सोचे मन में, खिलजी क्या कि रहेगा तो जवान हो गई, छोटा हमरा मारेगा, हम राजा न बनेंगे, इसी मौका है। खिलजी ने क्यूमर्स को नरिया टिप दिया, क्यूमर्स एकरो मार दिया और यहाँ से गुलाम वंश खत्म। और यहाँ से स्टार्ट होता है कौन वंश? खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी वंश। ये समझे बात को? गुलाम वंश 1206 से 90 एक बार फिर रिपीट हो जा रहा है सब पढ़ल का। तो मैं चलते हैं। अन्य नाम लाख बख्श इनको क्यों कहा गया था? सब लिखल है सिस्टम जा। लाख रुपया दान करते थे। कुराने खबा एक संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन? हाँ मोहम्मद गौरी का है गुलाम थे, जिन्हें मोहम्मद गौरी किन लिया था? राजधानी लाहौर, लेकिन एक दमदार राजधानी कहाँ बने? दिल्ली। गौरी ने इसे अमीरे ए आकुर घुड़साल का अध्यक्ष बनाया, पर बताए थे अष्टवल का अध्यक्ष बनाया था। कहानी याद है वह? अष्टवल का अध्यक्ष बनाया। 1192 में तराइन के द्वितीय जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को दिल्ली और लाहौर क्षेत्र में क्या बना दिया? सूबेदार। क्योंकि बोला कि तुमको कहाँ पसंद है, मन से दिया था कि हमको दिल्ली चाहिए। तब कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया था? दिल्ली दे दिया था। ऐसा राज तो बहुत मानता था इसको। 25 जून 1206 को लाहौर में राज्याभिषेक कराया था। बोले मरा था ना? कौन मरा था? गौरी। गौरी को कौन मार दिया था? याद है? कौन? पृथ्वीराज चौहान। कहानी कितना धर रहा है?
नींद खाली धर लीजिए। पृथ्वीराज चौहान मार दिया था कौन? चंद्रदाई कवि थे। वो क्या किए ना कि बता दिया ओकर स्थिति के जब बैठल धर टोक देले अंधा होते हुए भी। अब कुतुब मीनार का परम कौन किए थे? ये लेकिन इसको पूरा काम कौन किया? एक दामाद। हाँ कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बोले थे ना कि बताओ बउआ इस सब मंदिर को तोड़ के जैन मंदिर और विष्णु मंदिर को तोड़ के कौन मंदिर बनाया था? कुब्बतुल इस्लाम मंदिर। और बोले थे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में सूफी संत का मरता था 2.5 दिन का खिला होता था। सब नहीं पता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। बोलो सब समझ में आ रहा है? और बोलो दरबार में हसन निजामी मुताबिक ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, केवल मलिक और सिपहसार को बधाई की। बताए थे मलिक के मतलब? मलिक का मतलब क्या? बोला मलिक का सिपहसार का मतलब होगा कि हम राजा ना हैं, हम राजा के क्या है आज्ञा मानने वाले। नाम क्या है? राजे के बात को पालन करेंगे क्योंकि गुलाम था। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़ा गिरने का इनको मृत्यु। कौन घोड़ा इसको मार दिया था? जान के मार दिया था कि हमारे मालिक को मार दिया है? मार दिया। अब आराम शाह का बेटा था लेकिन बढ़िया ना था। आराम शाह को कौन मारा? एकरे जीजा इल्तुतमिश। वाह आराम शाह के लाहौर के अमीरों को शासक बनाया। अमीरों ने लाहौर को शासक बना दिया। वहां के राजा रजबार ने जो 8 माह तक शासक रहा इल्तुतमिश जो बदाऊं का गवर्नर था। आराम शाह को युद्ध के मैदान में रहा। युद्ध के मैदान में बता दिए थे। युद्ध की कल चर्चा किए होंगे। युद्ध के मैदान में क्या कर दिया? आराम शाह को हरा दिया। कौन? इल्तुतमिश का जीजा था, अपन जीजा था। अब आ जाइए चलिए इल्तुतमिश। ठीक है इल्तुतमिश इतना से इतना कुतुब ऐबक का दास और दामाद था, इसलिए इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। मतलब गुलामे था, दामाद इसको बेटी से शादी कर दिया। अब भारत में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का रक्षक। अभी तो लगता था सर इसी रीडिंग दे था, कहानी तो पहले ही था ना रीडिंग दी थी। दिल्ली को राजधानी बनाने पहला सुल्तान। एकता व्यवस्था बोले थे ना कि गौची वेतन के बदले क्या दो? बोला वेतन के बदले क्या देगा? हाँ समझाए थे ना। एकरे कहते हैं एकता व्यवस्था। अब कुतुब मीनार का निर्माण किया। पहली बार अरबी सिक्का, चांदी का टिक्का, जितल ये सब ये चला। दिल्ली का प्रथम सदर बनने से सुल्तान की उपाधि और इसको सनद पत्र भी दिया था। और बगदाद के खलीफा बिलास से देखो सुल्तान की उपाधि और सल्तनत के सनद पत्र भी दिया था। 40 योग तुर्का सलाह तुर्की चलाने या चालीसा का गठन किया। चालीसा गठन इसलिए किया था कि तुर्क भड़क न जाए, इसलिए चालीसा का ये गठन किया था। आगे चलिए न्याय के लिए 2 शेर की मूर्ति लगाई जिसके गले में घंटियां लटकाया था। ये थोड़ा सा नहीं बताए थे। इसने इल्तुतमिश ने न्याय के लिए 2 शेर की मूर्ति लगाया था, उसे गले में घंटी कि जो हमारा याना है ना तो उसको बजा दो। कैसे मंदिर में घंटी बजाता है? और लाल वस्त्र पहन के आना। कोची पहन के आना? लाल वस्त्र पहन के आना। इल्तुतमिश ने रंतभौर, कलिंजर, मलवा और जनपद अधिकार इल्तुतमिश के मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता। पुत्र कौन मर गया था? महमूद का मकबरा सुल्तान ने बड़ा बेटा मर गया था। एगो बेटा कौन था? फिरोज। उतना लुरगर नहीं था। इल्तुतमिश के समय मंगोल के चंगेज खां का जो मंगबर्नी का पीछा करते सिंधी घाटी तक पहुंचा, लेकिन मंगबर्नी को रखा था कि दे दिया था? दे दिया था। लड़ाई नहीं करेंगे। जो कहानी सुनने आराम से याद होता है। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन नियुक्त किया था लेकिन मरा था तो बने सब नहीं दिया। नहीं दिया। कौन निमित्त बना दिया था? चालीसा। अब देखो रुकनुद्दीन फिरोज शाह बारचते, इसके में उसकी मां शाह तुर्कान थी। वास्तविक नियंत्रक नाम क्या था लेकिन मैये के घर पर चलता था। और बजाय मुल्तान लाहौर का विद्रोह किया। जब फिरोज शाह दमन के लिए निकला तो रजिया लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार को नवाज के समय अमीरों के सामने उपस्थित हुई और अमीरों ने इसके बाद में आकर दिल्ली को गद्दी पर बैठा दिया। बैठाया कि नहीं बैठाया? लाल वस्त्र पहनकर आई और दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया। बैठाया ना बाबू? दिल्ली के गद्दी पर रजिया को बैठा दिया। और बताइए रजिया काकी तीनों को पटा ली। वजीरा को पटा ली, नयाब को पटा लिया और जो घोड़ा का मालिक रहता उसको पटा लिया। कौन? रजिया। अब बताइए सल्तनत काल की प्रथम फिर ये लड़ा था किससे? अल्तुनिया से। ओकरो ने पटा लिया। हारा तो जाके पटा लिया, फिर मर्द बना दिया। यह था अल्तुनिया है। देखिए सल्तनत काल की प्रथम महिला संस्कार। पहली बार दिल्ली आम जनता के लिए निर्णय से सुल्तान निर्धारित हुआ। रजिया के समय भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह किया, रजिया को बंदी बनाया और उससे विवाह कर दिया। विवाह कर दे लेकिन कर दे एकरे से विवाह भी कर ले, बंदियों बना ले। रजिया पक्का लफड़ा लेके ओकरा शादी कर लेके कि चल मारवा काहेला हम तेज है ये चल
कैथल के युद्ध में दोनों मारे गए। आइए बहराम शाह 1240 से 42। आइए रजिया के बाद बहराम शाह शासक बने। बोलो बड़ा था ना बहराम शाह के समय 1241 में लाहौर का मंगोल आक्रमण हुआ। देवबाबू नेतृत्व में इसके समय नायाब संरक्षक पद बना और पहला नायाब कौन थे? एतगिनी थी सब कहानी। मसूद शाह फिरोज शाह का क्या था? पुत्र था। नाम मात्र का शासक था। नायब मलिक हसन था। इसका नायब मतलब समझ था अनरक्षक बॉडीगार्ड। अब वजीर के मतलब होता नियम कानून। अबू बकर था। अबू बकर एक और याद नहीं होगा, सब पहले के नंबर रखे थे। नसरुद्दीन महमूद बोले थे इसके समय नायाब बलमन बना। बलमन यही ससुर बनता है, याद है? यही ससुर। अपन बेटी सुंदर थी और देखो बेटी सुंदर थी और ये अपन बेटी को शादी किससे करवाता है? हाँ, और समझ सकती बलवन के हाथी में था। हाथी देखो बलवन के हाथी में तो बलवन का दामाद था। देखो हाथ में ही था बलवन क्योंकि अंगरक्षक था। तो जानते क्या हुआ ना कि ये जो था नसरुद्दीन महमूद ये धर्म में ज्यादा पड़ता था। कुरान के फिर लड़ाई झगड़ा न रहता। कोई ना होता है आदमी एकदम धर्मात्मा आत्मा तय को लड़ाई झगड़ा अपना घर में होता है कोई। ये क्या कहा कि दामाद तो बनाया फिर दम दे के मार देता है। कहानी कह दी है महमूद बलमन को उल्लू खान के उपाधि। उल्लू खान तो सबसे बड़ा आदमी बलमन कितना जितना उल्लू खान के उपाधि इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था ये बताओ तो। इल्तुतमिश के कर गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के कर गुलाम गौरी के बाहर कनेक्शन। चालीसा का दमन किया है। काहे मारा था चालीसा के? इसको डर था। बलमन को डर था कि छोटा बड़ी बिखलास हो कि घर में रहता हूं ना तो नियम कानून बनाई दो एक हटा दे। आप चालीसों के काका ना ये कहा कि अपने आप को क्या नियामते खुदाई जिले लाई मतलब बाबूजी कि हम अल्लाह के छाया हैं, हम अल्लाह के क्या हैं? प्रतिनिधि हैं। हमरा भी मिल क्या वो तो देखो सिजदा कर क्या वो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया। दीवाने अर्ज कि ऐसा किया कि राजा से नहीं मिलना ही सबसे मिलना है। बहुत महत्वपूर्ण बात रहे तब राजा से मिलिए। यानी राजा के एक ओहदा बनाया कि राजा से कोई लड़का नबी नहीं मिल सकता है। रब उन्होंने की नीति अपनाया। बोले ना कि राजा के कोई मुंह लगाएगा ओकर जमान काट लेगा। बाहर बलमन और 1285 में तिमूर खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ जिसमें बलमन का पुत्र कौन मारा गया? मोहम्मद मारा गया। बलमन के वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन तथा पूरा नाम गयासुद्दीन बलमन था। बलमन मारा गया। आप बताओ इतिहासकार वर्णी ने कहा बलमन नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखकर गुस्सा आता था। बलमन मतलब नहीं चाहता था कि कोई और अपना से नीच को यानी बलमन चाहता था कि राजा की ओहदा अच्छा रहे। नियम कानून का आदमी था, सख्त आदमी था, गरीब था बेचारा अमीर बन गया। इसका बेटा कौन था? कैकुबा। गलत बात। इसका पोता कैकुबा था। पोता है ना। बेटा कौन था? बिहार के शासक। हाँ बिगू खां वहां कर रहा है। कहाँ? बिहार में। कहते भाई ये हुआ बलमन का पोता था कयूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कयूमर्स। अच्छा जो आज बताऊं भेज देंगे समझेगा क्या? ठीक है ना भेज देंगे क्या? जो आपको जिनको लिखना होगा कुछ फाइल लिख लीजिएगा। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कयूमर्स था। बउआ रे कैकुबात का बेटा कौन? कयूमर्स। के महीना का था? 3 महीने। 3 महीने लजाए 3 महीना में कौन मार दिया? खेल गुलाम वंश का कयूमर्स था। अब कौन वंश शुरू होगा? खेल अब एक